दिनांक 26 जून वर्ष 2020, 8वीं कक्षा, दूसरा प्रकरण समांतर तथा तिर्यक रेखा। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि समांतर रेखा क्या है और तिर्यक रेखा क्या है। बच्चों, समांतर रेखा की परिभाषा है कि दो रेखाएं एक ही प्रतल पर हों और वे प्रतिच्छेदित ना करते हों। केवल दो नहीं, दो से अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं। तो वे सभी रेखाएं जो एक ही प्रतल पर हों और प्रतिच्छेदित ना करती हों उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस रेखा को यदि मैं L नाम दे दूँ, इसको M नाम दे दूँ, तो ये दोनों एक ही प्रतल पर है। देखिए, ये जो बुक का जो प्रतल है ये एक प्रतल है और इसी प्रतल पर रेखा L भी है, रेखा M भी है। दोनों रेखा एक ही प्रतल पर हैं और इन दोनों रेखाओं को लेफ़्ट साइड में यदि बढ़ाया जाए तो कितना भी आगे इसे बढ़ाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यानी कभी काटेगी नहीं, कट नहीं करेगी। ये रेलवे ट्रैक की तरह से, रेल की पटरी की तरह से सीधी चली जाएगी, कभी काटेगी नहीं। उसी प्रकार लेफ़्ट साइड में भी यदि दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए तो भी कभी नहीं काटेगी। तो ये दोनों रेखाएं एक ही प्रतल पर हैं और प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, इसलिए समांतर रेखाएं हैं। जबकि इन दो रेखाओं पर देखिए, इसे मान लेते हैं रेखा P और इसे रेखा Q। तो ये दोनों रेखाएं भी एक ही प्रतल पर हैं, लेकिन यदि इन दोनों रेखाओं को लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ाया जाए तो ये आगे चल करके प्रतिच्छेदित कर देगी। तो यहाँ इस रेखा को समांतर रेखा हम नहीं कह सकते, क्योंकि किरण P और Q ये प्रतिच्छेदित कर रही। तीसरी शर्त देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्रतल है, इस बुक को मैं इस पेज को दो प्रतल में मैं विभाजित कर देता हूँ। ये पेज को मैंने ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करके यदि मैं इसे ओपन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रतल है। एक तो ये आड़ा प्रतल है जो आधार है नीचे, ये एक प्रतल है, और ये जो खड़ा हुआ एक प्रतल है, ये दूसरा प्रतल है। अब एक रेखा समझ जाइए, रेखा S मैं ये जो आड़ा प्रतल है उस पर ड्रॉ करता हूँ और दूसरी रेखा T ये मैं इस खड़े हुए प्रतल पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब इन रेखाओं को भी यदि हम बढ़ाएं किसी भी तरह से आगे, अब ये रेखा जो है नीचे की रेखा S नीचे के प्रतल पर लेफ़्ट और राइट में बढ़ेगी। S और T ऊपर और नीचे के प्रतल में ये बढ़ती जाएगी, लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो ये दोनों रेखाएं S और T प्रतिच्छेदित तो नहीं करेंगी कभी, लेकिन ये एक प्रतल में नहीं है, इसलिए इसे समांतर रेखा नहीं कह सकते। तो समांतर रेखा की परिभाषा क्या हुई? वो दोनों एक ही प्रतल में होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही। तो वे सभी रेखाएं जो एक ही प्रतल पर हों और प्रतिच्छेदित ना करती हों उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। अब आते हैं तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो तिर्यक रेखा उस की कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए, यदि यहाँ एक रेखा मैं इस तरह से बनाऊँ जो रेखा T को प्रतिच्छेदित करे, मान लो ये रेखा M है जो T को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ देखो, M केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है, T को। इसी प्रकार T वो भी केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ M और T को हम लोग तिर्यक रेखा नहीं कह सकते। जबकि अगर मैं यहाँ पर रेखा S बना दूँ तो ये जो रेखा S है, ये रेखा L को भी प्रतिच्छेदित कर रही है और रेखा M को भी प्रतिच्छेदित कर रही है। रेखा S यहाँ दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ रेखा S को तिर्यक रेखा कहा जा सकता है। रेखा L की यदि बात करें तो रेखा L देखिए सिर्फ एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है। किसे कर रहा है? रेखा S को। तो रेखा L को हम तिर्यक रेखा नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल एक रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है। रेखा M भी देखिए केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है। किसको? रेखा S को। इसलिए रेखा M को भी तिर्यक रेखा नहीं कह सकते। तो तिर्यक रेखा कहेंगे किसे? तिर्यक रेखा बच्चों उसे कहा जाता है, उस रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। जी हाँ, तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो
दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। तो दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। आइए अब जानते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो कोण कितने बनते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर M और T परस्पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर वाली जो किरण है और ये लेफ्ट वाली जो किरण है, यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। ये एक पहला कोण हुआ। उसी प्रकार ये ऊपर और राइट साइड वाली किरण से दूसरा कोण बन रहा है। फिर ये लेफ़्ट साइड वाली किरण और नीचे वाली किरण से एक और कोण बन रहा है, तीसरा कोण बन रहा है। फिर ये नीचे वाली किरण और लेफ़्ट वाली किरण से एक कोण बन रहा है, चार कोण। तो यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों तो चार कोण बनते हैं। उसी प्रकार यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो कितने कोण बन सकते हैं, आइए गिनते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। चार तो ऊपर बन रहे हैं, इसी प्रकार चार नीचे बनेंगे, 5, 6, 7 और 8। तो 8 कोण यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो 8 कोण बन सकते हैं। अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। अब जो 8 कोण है बच्चों, इसमें हम कोणों की जोड़ियों को अच्छी तरह से समझेंगे। 3 प्रकार की जोड़ियों को आपको समझना है यहाँ पर। 3 प्रकार की जोड़ी कौन सी? एक तो संगत कोण की जोड़ी, अंतः कोण की जोड़ी और एकांतर कोण की जोड़ी। तो आइए पहले समझते हैं संगत कोण किसे कहते हैं। संगत कोण। संगत कोण के लिए बेटा ये आकार आप F वाला आकार याद रखिए। मान लीजिए ये एक कोण बन रहा है, यहाँ पर आप एक कोण देख सकते हैं, और दूसरा कोण इस प्रकार बन रहा है कि दोनों कोण मिला के F की तरह आकृति बन रही है। तो ऐसे दो कोण जिनमें F जैसा आकार बने, तो ऐसे दो कोण को संगत कोण कह सकते हैं। अब ये उल्टा भी हो सकता है, उल्टा F की तरह भी हो सकता है। जैसे ये एक कोण हुआ और दूसरा कोण इस तरह से हुआ, तो यहाँ ये दो कोण भी F की तरह आकार बना रहे हैं, तो इन दोनों को भी संगत कोण कहेंगे। फिर ये आकार इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि ये कोण और ये कोण। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी एक F जैसा ही आकार है, उल्टा F। तो इन दोनों कोणों को भी संगत कोण कहेंगे। इसी की दिशा यदि बदल दी जाए, ये हमने राइट साइड में ड्रॉ किया था, लेफ़्ट साइड में यदि ड्रॉ कर दें तो देखिए ये दो कोण यहाँ जो बन रहा है, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोण भी संगत कोण कहलाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हमने ऊपर जो आकृति बनाई थी, यदि संगत कोण पहचान करें तो कैसे हम कह सकते हैं। देखिए ये जो कोण 4 है, चौथा कोण, और ये जो 7वां कोण है, चौथा कोण और ये 7वां कोण, ये देखिए F जैसा आकार बना रहे हैं, तो चौथा कोण और 7वां कोण ये संगत कोण होंगे। इसी प्रकार ये देखिए तीसरा कोण और ये 8वां कोण, ये भी F जैसा आकार बना रहे हैं, तो ये भी संगत कोण कहलाएंगे। अब इस तरफ देखिए ये पहला कोण और ये 6वां कोण, ये भी F जैसा आकार बना रहे हैं, तो ये भी संगत कोण कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरा कोण और ये 5वां कोण, तो दूसरा और ये 5वां, ये कोण भी F की तरह आकार बना रहे हैं, तो ये भी संगत कोण यहाँ कहलाए जाएंगे। तो इस तरह से यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो 1, 2, 3, 4 संगत कोणों की जोड़ियाँ बन सकती हैं। संगत कोण के बाद आइए समझते हैं अंतः कोण किसे कहते हैं। अंतः कोण। अंतः कोण के लिए बेटा जैसे संगत कोण में आपने F आकार को याद रखा है, अंतः कोण में आप C के आकार को याद कर लीजिए। जैसे मान लो ये एक कोण है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है और दूसरा कोण इस तरह से बन रहा है,
तो अब देखिए ये जो दोनों कोण मिला के एक सी की तरह आकार बन रहा है, सी की तरह कह लें या यू की तरह कह लें, सी की तरह आकार बन रहा है। तो ऐसे जो कोण होंगे वो अंतःकोण कहलाएंगे। ये आकार किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि ये एक कोण और ये दूसरा कोण, तो ये दोनों कोण भी मिलके सी जैसा ही आकार बन रहा है। ये यू जैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक कोण हुआ, ये दूसरा कोण हुआ, तो ये दोनों कोण भी अंतःकोण कहलाएंगे। ये उल्टा यू की तरह भी आकार बन सकता है, ये एक कोण हुआ और ये यहाँ पर दूसरा कोण, तो ये दोनों कोण मिल करके भी देखिए उल्टा यू जैसा बन रहा है। तो सी आकार या यू आकार जैसा यदि आपको प्राप्त हो दो कोण के मिलाने पर, तो वो अंतःकोण कहलाएंगे। अब हम अपने आकार में देख लेते हैं यहाँ पर कि सी जैसा आकार कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चौथा कोण है, चौथा कोण, और ये जो छठा कोण है, ये चौथा कोण ये वाला और छठा कोण ये वाला, ये देखिए ये एक तरह से सी जैसा, उल्टा सी जैसा आकार बन रहा है। तो ये चौथा और छठा कोण अंतःकोण कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए ये तीसरा कोण और ये पांचवा कोण, ये भी सी जैसा आकार बन रहा है, तो ये भी अंतःकोण कहलाएगा। तो यहाँ पर सी के आकार में अंतःकोण प्राप्त हो रहे हैं, यू के आकार में यहाँ प्राप्त नहीं हो सकते। तो एक बार में केवल दो जोड़ी प्राप्त हो सकती है, या तो सी के आकार में है तो दो जोड़ी अंतःकोण बनेंगे, और यदि रेखा यू के आकार में कब प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि तिर्यक रेखा अगर इस तरह, समांतर रेखाएं यदि इस तरह से हैं और कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटे, तब देखिए ये जो कोण है और ये जो कोण है ये एक यू जैसा आकार बन रहा है। तो यहाँ ये दोनों कोण भी अंतःकोण कहलाएंगे। ऐसे ऊपर की तरफ देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके भी यू जैसा आकार बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी दो जोड़ी बन रही है अंतःकोण की। तो अंतःकोण की जोड़ी, दो जोड़ियाँ बन सकती हैं, डिपेंड करता है कि ये जो समांतर रेखाएं हैं वो किस प्रतल में है, यानी कि वो क्षैतिज हैं या ऊर्ध्वाधर हैं, आड़ी हैं या खड़ी हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका अंतःकोण सी के आकार का होगा अथवा यू का आकार का होगा। तो अंतःकोण के बाद आइए तीसरा हम समझते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बच्चों, संगत कोण के लिए आपने एफ का आकार याद रखा, अंतःकोण के लिए आपने सी का आकार याद रखा, एकांतर कोण के लिए आप जेड का आकार याद रख लीजिए। मान लो कोई कोण इस तरह से बना हुआ है और दूसरा कोण इस तरह से बना हुआ है, तो देखिए दोनों कोण मिलके जेड का आकार मिल रहा है, तो एकांतर कोण कहलाया जाएगा। अब ये विपरीत भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाला कोण राइट साइड में हो गया, ये लेफ़्ट साइड में, तो ये भी देखिए एकांतर कोण हो गया। अब ये z की जो है वो n की तरह भी हो सकता है, जैसे कि ये इस तरह से कोण अगर बन रहा है तो ये दोनों कोण, एक ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलकर देखिए एकांतर कोण बनेगा। अब ये उल्टा n भी हो सकता है, मैंने यहाँ ऊपर से नीचे मिलाया था, अब इसको नीचे से ऊपर मिला दो, तो यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों देखिए उल्टा n बन रहा है, तो ये एकांतर कोण। ये जो n अथवा z जैसा आकार यदि प्राप्त हो तो वह एकांतर कोण कहलाएगा। अब इसमें यदि हम देख लें, हमने जो आकृति बनाई है एकांतर कोण किसे कहेंगे। देखिए बच्चों, ये जो चौथा कोण है और ये जो पांचवा कोण है, चौथा और पांचवा कोण देखिए z का आकार बन रहा है, तो चौथा और पांचवा कोण एक एकांतर कोण की जोड़ी हो गई है। उसी प्रकार ये तीसरा कोण और ये छठा कोण,
ये तीसरा कोण और ये छठा कोण, ये भी Z जैसा आकार बन रहा है। तो तीसरा और छठा ये भी एक अंतर कोण की एक जोड़ी है। अब यदि जो रेखाएं हैं वो इस तरह से हों तो देखिए N जैसा आकार बनेगा, जैसे कि ये कोण और ये कोण। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एक अंतर कोण है। तो ये तीन कोणों की जोड़ियाँ आप समझ गए होंगे। इसे आप याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बार बार काम आएगा आगे की कक्षाओं में भी। और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमारा आधारित है प्रश्न संग्रह 2.2। तो 2.1 देख लीजिए। यहाँ पर एक आकृति बनी है। इस आकृति को मैं अपने नोटबुक में कॉपी करता हूँ तो एक्सप्लेन करना और इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ आकृति कैसे बनी है। हम लोग कर रहे हैं 2.1 का पहला सवाल, जिसमें इस तरह से एक रेखा बनी हुई है और दूसरी रेखा ऐसे बनी है। ये तिर्यक रेखा है और यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, एक P, Q, R, S, ये X, ये W, ये Z और ये Y। तो ऊपर 4 कोण बन रहे हैं, नीचे 8 कोण इस तरह से कुल बन रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है, संगत कोणों की जोड़ियाँ पूछी गई हैं। संगत कोणों की जोड़ियाँ हमें यहाँ लिखनी है। पहला कोण P यहाँ पर दे दिया है और दूसरा हमें लिखना है। तो संगत कोण मैंने आपको कहा था कि F जैसा आकार यदि आपको दिखाई दे तो संगत कोण कहलाता है। तो अब देखते हैं P, जो कोण P है उसके साथ कौन सा F जैसा आकार कब बनता है। तो ये रहा आपका कोण P, ये कोण P है। इसके साथ देखिए कौन सी आकृति मिलाएंगे तो F जैसा आकार बनेगा। ध्यान से देखिए जो W है, कोण W, ये कोण P ऐसा था। इसके साथ में यदि कोण W को मिला दिया जाए तो देखिए एक F जैसा आकार प्राप्त हो जाएगा। P के साथ W, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं P और W संगत कोण F की तरह आकृति बन रही है। तो यहाँ कोण P और कोण W ये संगत कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कोण W। दूसरा है कोण Q और इसका संगत कोण क्या होगा वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखिए कोण Q यहाँ पर बन रहा है। इसको थोड़ा और साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं, तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। कोण Q देखिए यहाँ पर, ये कोण Q है और कोण Q से हमें देखना है कि F जैसा आकार कैसे बनेगा। तो कोण Q का आकार है और यहाँ पर कोण X ऐसा बन रहा है। कोण Q और X देखिए ये F की तरह आकृति बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण Q का संगत कोण होगा कोण X। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्या पूछा है, कोण R। कोण R कोण R का संगत कोण देखते हैं। कोण R देखिए आकृति में आपको कोण R ये रहा है, यहाँ पर कोण R मिल रहा है। तो यदि मैं आप यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कोण R कुछ इस तरह से है। अब इसके साथ F जैसा आकार कौन बन रहा है, तो आप देखिए जो कोण Y है, ये R और Y
ये दोनों मिलके एफ जैसा आकार बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण आर का जो संगत कोण होगा वो कोण वाई होगा। इसी प्रकार चौथा देखिए, कोण एस तो कोण एस देखिए यहाँ पर डायग्राम में, ये रहा कोण एस। अब एफ जैसा आकार के लिए देखिए ये जो कोण जेड है ये कोण एस से एफ की तरह आकार बना रहा है। देखिए कोण एस ऐसा है और जेड इसके नीचे इस तरह से बना हुआ है कोण जेड। तो ये कोण एस और जेड देखिए एफ की तरह आकार बना रहे हैं, तो इसलिए कोण एस और जेड ये संगत कोण होंगे। तो कोण एस का संगत कोण होगा कोण जेड। तो ये संगत कोण की जोड़ियां हो गई। अब जो अगला सवाल है उसमें अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां लिखनी है। अंतः एकांतर कोण, मैंने अभी जो एकांतर कोण समझाया था उसे अंतः एकांतर कोण कह सकते हैं, उसे ही अंतः एकांतर कोण कहा जाता है। तो पांचवा सवाल हमें यहाँ पे लिखना है एकांतर कोण की जोड़ियां। एकांतर कोणों की जोड़ियां। तो एकांतर कोण की जोड़ियां हम देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एकांतर कोण यानी कि जेड जैसा आकार यदि बने तो एकांतर कोण कहते हैं। तो ये बात यदि ध्यान है तो बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। कोण एस का हमें एकांतर कोण लिखना है। तो आते हैं अपनी आकृति की तरफ। तो ये कोण एस है देखिए, और एस से कोण एक्स जो है वो जेड की तरह बनेगा। एस और कोण एक्स को यदि मिला दें तो जेड जैसा आकार बनेगा। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझेगा। देखिए कोण एस ऐसा था, यहाँ पर भी देखिए आकृति बनी है। कोण एस इस तरह से है और कोण एक्स इस तरह से है। तो कोण एस और एक्स जेड जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए कोण एस और कोण एक्स ये एकांतर कोण की जोड़ियां होंगी। पांचों के बाद आते हैं छठे सवाल पर। कोण डब्ल्यू तथा इसके एकांतर कोण का नाम हमें लिखना है। तो आते हैं इस आकृति की तरफ। किताब में ध्यान देखिए जरा ध्यान से। कोण डब्ल्यू देखिए इस तरह से है। यहाँ पर कोण डब्ल्यू बन रहा है, किताब में देखिए। अब यहाँ पर ये कोण आर को इसमें हम जोड़ दें यदि तो ये कोण डब्ल्यू और ये कोण आर ये दोनों मिलके जेड जैसा आकार प्राप्त होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण डब्ल्यू तथा कोण आर ये एकांतर कोण की जोड़ियां हैं। तो एकांतर कोण हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए और निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। तो आकृति इसे मैं अपने नोटबुक में बना लेता हूँ। इसे छोटा कर दूंगा तो थोड़ा इस आकृति को मैं नोटबुक में बना लेता हूँ, या इसे चलिए बाद में समझेंगे। पहला हमें यहाँ पे क्या करना, दूसरे का पहला हमें अंतः एकांतर कोण यानी कि एकांतर कोण की जोड़ियां लिखनी है। तो एकांतर कोण की जोड़ियां देखिए, जेड जैसा आकार बनना चाहिए। यहाँ देखिए जो कोण बी बन रहा है, कोण बी इस तरह से है और इसके बाद कोण एच इस तरह से बन रहा है। तो कोण बी और ये कोण एच देखिए एक तरह से जेड जैसा आकार है। तो हम पहली जोड़ी लिख सकते हैं कोण बी तथा कोण एच। आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं बेटा इस तरह के सवाल करने के लिए। जो मैं ये जो आकृति बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यदि आप डायरेक्ट देख के समझ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोण ई कुछ इस तरह से बना हुआ है। किताब में आकृति देखेंगे आप तो कोण ई इस तरह से बना हुआ है और जेड आकार के लिए हमें ये इस तरफ ऐसा जाना होगा तो जेड आकार बनेगा।
तो आप देखिए इस तरफ कोण कौन सा है किताब में, इधर है कोण सी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोण सी तथा कोण ई ये एकांतर कोण की जोड़ियाँ हैं। एकांतर कोण की जोड़ियों के बाद अब यहाँ दो ही एकांतर कोण की जोड़ी बन सकती है। इसका जो अगला सवाल है संगत कोण। संगत कोण की जोड़ियाँ हमें यहाँ पे लिखनी है। तो आकृति की तरफ देखते हैं, वीडियो थोड़ा कैमरा और बड़ा कर देता हूँ और ये आकृति इस तरफ ले लेते हैं। संगत कोण, संगत कोण में हमने देखा था कि F जैसा आकार बनना चाहिए। ये इस तरह से भी F बन सकता है, तो उसे संगत कोण हम लोग कहेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये यहाँ पर B कुछ इस तरह से है आकृति में, किताब की आकृति में देखिए, और इसके बाद ये जो F है ये यहाँ पर F इस तरह से है। तो B और F देखिए F जैसा आकार बना रहे हैं, तो इसे संगत कोण कह सकते हैं। तो कोण B तथा कोण F ये पहली जोड़ी हो गई संगत कोण की। दूसरी जोड़ी के लिए देखिए किताब में जो आकृति दी है उसमें कोण C इस तरह से है और वहीं पर कोण G कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो एक कोण C और G, कोण C तथा कोण G ये भी संगत कोण की एक जोड़ी हो गई। अब दो जोड़ी और हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं देखिए, कोण E इस तरह से बना है किताब में और उसी के नीचे कोण A यहाँ पर इस तरह से बना है। तो कोण E और कोण A दोनों मिलके देखिए F जैसा आकार बना रहे हैं, कोण E और कोण A। तो इसलिए कोण A तथा कोण E ये संगत कोण की तीसरी जोड़ी हो गई। उसी तरह से आप कोण H तथा कोण D ये भी जोड़ी आप इसी तरह से लिख सकते हैं संगत कोण की। तो संगत कोण की ये जोड़ी हो गई। अब संगत कोण के बाद क्या पूछा है, अंतः कोण की जोड़ियाँ। तो तीसरे सवाल पे आते हैं, अंतः कोण। अंतः कोण मैंने बताया था आपको कि एक C जैसा आकार या U जैसा आकार, C जैसा आकार या तो U जैसा आकार अगर मिले दो कोणों को मिलाने पर तो उसे अंतः कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं किताब की आकृति की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोण B है वो कुछ इस तरह से बना है और जो कोण E है वो कुछ इस तरह से बना है। तो एक U जैसा आकार प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ कोण B तथा कोण E को अंतः कोण की एक जोड़ी माना जा सकता है। इसी प्रकार अगली जोड़ी की बात करें तो देखिए कोण C इस तरह से है और कोण H इस तरह से है। तो C और H देखिए ये भी एक उल्टा U जैसा आकार बन रहा है। तो इसलिए कोण C तथा कोण H ये अंतः कोण की दूसरी जोड़ी के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो ये दूसरा सवाल भी ख़त्म हो गया और इसी के साथ ये जो 2.1 था ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का अगला भाग प्रेषित करूंगा। ये आपको हल करके आज ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।